वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों लिनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट के बारे में। फाइन बच्चों, जो मैंने लास्ट वीडियो डिस्कस करा है जहाँ पे हमने बात करी है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैकेनिकल सिस्टम, उसी का एक्सटेंशन है। मैंने आपको बताया है कि एक बार आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दिया तो वहां से आप उस सिस्टम का बिहेवियर एनालाइज कर सकते हो। फाइन, अब देखिए ये आपके पास आरसी सर्किट दे रखा है विद इनपुट एक्सटी एंड आउटपुट वाईटी। वाईटी क्या है भी? वाईटी इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। फाइन, ये आउटपुट वोल्टेज है और ये इसका सिस्टम मॉडल है भी जो इसके डायनेमिक बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको किसी सिस्टम की एनालिसिस करनी है टाइम डोमेन में, पहले उसका सिस्टम मॉडल डिफाइन कर दो। फाइन, अब देखो इस सिस्टम में दो एलिमेंट है, एक कैपेसिटर और एक आपके पास रेजिस्टर है। फाइन, रेजिस्टेंस इज एन इंस्टेंटेनियस एलिमेंट, no memory, but capacitor is a storage element, it have capability of storing the variable. fine, hopefully clear ये चीज। और ध्यान रखना जब भी आपके पास स्टोरेज एलिमेंट की बात आए ना, वहां पे बच्चों इनिशियल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इनिशियल कंडीशन बोल दो आप इसको, या यू कैन से ऑक्सिलरी इक्वेशन, सॉरी ऑक्सिलरी कंडीशन। फाइन, अब देखिए जब भी आपके पास इस तरह का कोई सर्किट और सिस्टम हो, उसकी लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस को कमेंट करने के बहुत सारे मेथड है। आप मैथमेटिकली कमेंट करिए, आप स्केलिंग, आप होमोजेनिटी, आप एडिटिविटी, आप टाइम डिले, वो प्रॉपर्टी यूज करो और मैथमेटिक्स सॉल्व करो। फाइन, आप लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूटिलाइज करो, वहां से डिफाइन कर सकते हो। बट मैं यहां पे बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड डिस्कस करूंगा जो बहुत बेसिक है और फंडामेंटल है, और ये क्वेश्चन बच्चों आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, तो ध्यान रखना इनिशियल कंडीशन क्या होता है भी बताओ। इनिशियल कंडीशन मींस अगर मैं किसी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट को कहीं किसी एक्साइटेशन के क्रॉस और इनपुट के क्रॉस लगा रहा हूं, उसके क्रॉस कनेक्ट करने से पहले उसका स्टेट क्या है, ये क्या डिफाइन करेगा? इट विल डिफाइन द स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, डिफाइन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट और स्टेट ऑफ स्टोरेज एलिमेंट एट द इंस्टेंट व्हेन कनेक्टेड टू एक्साइटेशन। फाइन, सिंपल थिंग। ओके, अब देखिए वाई वी आर मोर फोकस्ड अबाउट लिनियरिटी एंड टाइम इनवेरियंस। हम क्या मान लेते हैं यहां पे बच्चों? लेट अवर एक्सटी हेयर इज, हम ये मान लेते हैं बच्चों, लेट अस से टी एंड 2, इट इज अ यूनिट स्टेप ऑफ एम्पलीट्यूड 2। अब आपको एग्जामिनर बोलता है कि फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सेम सिस्टम फॉर दिस इनपुट। लेट अस से दिस इज एक्स डैश टी, अगेन दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 2। इफ यू नो द रिस्पॉन्स फॉर एक्स ऑफ टी, लेट अस से रिस्पॉन्स इज y of t, then what will be response for this input? So if you know the nature of this circuit or system, then you don't need to solve fully, you just break down this input. This x dash t can be written in term of this x of t minus x of t minus 2 simply. Fine, and you already know what is the output of the system for this input, and if this system is time invariant, then to find the output for this you can make the use of time invariant property. क्या बोलता है? अगर आप इनपुट को 2 अमाउंट से डिले करोगे
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट क्या आएगा, 10m डिवाइडेड बाय 2 यूनिट। अब अगर ये लीनियर है, दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास किसका रिस्पॉन्स बन गया, अभी इस इनपुट का रिस्पॉन्स बन गया। तो आपका कैलकुलेशन यहां पे अवॉइड हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए जो भी आपके पास चाहे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है चाहे एनी हायर ऑर्डर सिस्टम है, एक बार आपको उनका लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस का आइडिया होगा तो आप डायरेक्टली उनको सॉल्व कर सकते हो बाय नोइंग द रिस्पॉन्स फॉर एनी रेफरेंस इनपुट। मैंने आपको पहले बताया लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस बहुत हेल्प करेगा जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स इनपुट दिया जाता है सिस्टम में। इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स इनपुट है जो इस सिस्टम में जा रहा है, बट अगर मैं इसको इसमें ब्रेक करने में कैपेबल हूं, इसका रिस्पॉन्स मुझे पता है इसके लिए क्या है y ऑफ टी है, तो मेरा काम क्या हो गया, अभी आसान हो गया। इसीलिए हम ज्यादा फोकस है किसके ऊपर, लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरियंस के ऊपर। होपफुली क्लियर ये चीज, राइट, इंपॉर्टेंस समझ गए। अब देखो, अब बच्चों ध्यान रखना यहां पे जो इनिशियल कंडीशन है ना, क्या बोला मैं, इनिशियल कंडीशन और ऑक्सिलरी कंडीशन। इनिशियल कंडीशन बोल दो या फिर ऑक्सिलरी कंडीशन बोल दो, दे कैन बी जीरो और दे कैन बी नॉन जीरो। जरूरी नहीं कि हमेशा वो जीरो होंगी। अगर वो जीरो है इट मींस इनिशियली सिस्टम इज रिलैक्स्ड, इनिशियली सिस्टम इज रिलैक्स्ड, फाइन। और इसका मतलब क्या है भी, सिस्टम हैव स्टोर्ड एनर्जी और कुछ ना कुछ उसमें क्या है भी, एक्साइटेशन स्टोर्ड है। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से, राइट। तो पहले हम किसके लिए डिस्कस करेंगे, लीनियरिटी टाइम इनवेरियंस, जीरो इनिशियल कंडीशन के लिए। उसके बाद किसके लिए डिस्कस करेंगे, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन के लिए। तो दोनों के लिए साथ साथ में डिस्कस करेंगे, फाइन। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से, ओके। नाउ सी फर्स्ट केस। अब देखो बच्चों, हम सबसे पहले कंडीशन लेके चल रहे, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया, इनिशियल रेस्ट। इनिशियल रेस्ट का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू जीरो कितना है, जीरो। अब यहां पे ध्यान रखना, इनिशियल रेस्ट का मतलब है कि जब तक आप इसमें नॉन जीरो इनपुट नहीं दोगे सिस्टम का रिस्पॉन्स कितना रहेगा, जीरो, फाइन। अब देखिए, आपने इसमें इनपुट देना स्टार्ट किया, अभी टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना, 2xt। जब आप इस सर्क्यूट में कोई स्टेप इनपुट दोगे तो ऑब्वियसली बात है, बेसिक आरसी सर्क्यूट है, कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करेगा, फाइन। अगर आप कह रहे हो कि यहां पे 2 वोल्ट आ रहा है, कैपेसिटर कहां तक चार्ज करेगा, स्टेडी स्टेट 2 वोल्ट तक। और कैसे चार्ज करेगा, इस रिलेशन से। ये रिलेशन कहां से मैंने ड्राइव करा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, वो मैथमेटिकल में आप डिस्कस करते हो, नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा, मैं यहां पे डिस्कस में नहीं जाऊंगा, फाइन। मैं यहां पे बस आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवा रहा हूं, कैसे आपने फिजिकली रिलेट करना है चीज को, राइट। तो बताइए भी, जैसे आपने xt अप्लाई किया, इनिशियल रिस्पॉन्स इसका जीरो था बिकॉज इनिशियली हमने रिलैक्स लिया है। तो ये इनपुट की वजह से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ और स्टेडी स्टेट वैल्यू कहां तक चार्ज हुआ, 2 वोल्ट तक। तो बताइए भी, ये रिस्पॉन्स आया कुछ, यस। अब इसमें मैंने यहां पे इनपुट दे दिया x1t। अब सेकंड इसकी तरफ चली भी, अब x1t 2 की जगह 4 है, इसका मतलब x1t क्या है बताइए, x1t इज ट्वाइस ऑफ xt। इसको क्या बोलेंगे भी, इनपुट क्या हो रही है, स्केल हो रही है। जो यहां पे बच्चों इनपुट जा रही है वो क्या हो रही है, स्केल हो रही है। बिकॉज हमने चेक करनी लीनियरिटी। लीनियरिटी के लिए आपके पास क्या होती कंडीशन, बताइए लीनियरिटी के लिए, बताना। लीनियरिटी के लिए कंडीशन होती बच्चों आपके पास, एक तो होमोजेनिटी जो हम यहां पे अभी चेक कर रहे हैं, जिसमें आप एम्पलीट्यूड से स्केल करते हो इनपुट को, और दूसरा क्या होता है अभी आपके पास, एडिटिविटी। ये दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए, ओके। अब देखिए अगेन द सेम थिंग, अगर आपके पास यहां पे 4 वोल्ट जा रहा है तो कैपेसिटर कहां तक चार्ज करेगा, 4 वोल्ट तक, सेम फैशन में। होपफुली क्लियर है। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका आउटपुट है वो भी क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो 2yt। जितने अमाउंट से आपने इनपुट को स्केल किया उतने अमाउंट से आपका आउटपुट स्केल हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं होमोजेनिटी तो यहां पे सेटिस्फाइड कर रही है, यस कर रही है। अब तीसरे केस में आपने बच्चों इसमें इनपुट दिया x3t और कितना है, 6 वोल्ट है। अब कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा, 6 वोल्ट तक। तो x3t के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, y3t। अब देखो यहां पे बच्चों, x3t को मैं क्या लिख सकता हूं, x3t को मैं x1t प्लस x2t भी तो लिख सकता हूं ना यार। इसको मैं डिकम्पोज कर सकता हूं इन टर्म ऑफ दिस एंड इन टर्म ऑफ दिस, यस वी कैन डू।
अब अगर मेरा इनपुट इस सिस्टम में x1t प्लस x2t जा रहा है तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए, y1t और y2t का इंडिविजुअल सम। कैन वी से दैट और नॉट? यस, फाइन। वेट अ मिनट, यहां पे आपने इसको xt रखना है, इट्स नॉट x2t। फाइन, तो y3 भी कितना होना चाहिए बच्चों, y3 होना चाहिए y1t प्लस क्या आना चाहिए, yt। तो यार आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे, रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, यही बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, एडिटिविटी को भी सेटिस्फाई कर सकता है। आप इस इक्वेशन को ऐड करना भी, अगर आपको ग्राफिकली समझ नहीं आ रहा आप इक्वेशन लेके चलो यार, होपफुली क्लियर है। इसका मतलब इसने ये बैरियर तो पार कर दिया। ये क्या, इट इज लीनियर। अंडर विच कंडीशन, इनिशियल रेस्ट, ध्यान रखना, अंडर विच कंडीशन, इनिशियल रेस्ट, कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, अब देखो, अब मैंने इसमें एक और इनपुट दिया, कौन सा, x4t। अब मैंने क्या करा, x4t को मैंने क्या बनाया अभी, x ऑफ t माइनस 2। यस, बिल्कुल सही है। मैंने इसको डिले कर दिया, इस इनपुट को कितने अमाउंट से, 2 यूनिट से। अब जब मैंने इस x4t को यहां पे दिया, इनिशियल ये सर्किट क्या है, रेस्ट पे है। मैंने क्या बताया अभी, इनिशियल रेस्ट का मतलब है जब तक आपका नॉन जीरो इनपुट नहीं आएगा, सिस्टम का आउटपुट क्या रहेगा, रिस्पॉन्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब देखो 2 तक तो कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है, 2 तक इनपुट क्या है, जीरो, और सिस्टम इनिशियल रेस्ट पे है, तो आपका रिस्पॉन्स भी क्या रहेगा बच्चों, जीरो। तो जो काम बच्चों यहां पे जीरो के बाद हो रहा था, बिकॉज मैं इनपुट कहां दे रहा था, जीरो पे, जो काम यहां पे जीरो के बाद हो रहा था, इनपुट कहां दे रहा था, जीरो पे, वो काम अब यहां पे कहां होगा, 2 के बाद, बिकॉज इनपुट कहां जा रही है, 2 के बाद, 2 पे जा रही है ना इनपुट। और 2 से पहले क्यों जीरो, ये बिकॉज इनिशियल रेस्ट पे है। और इनिशियल रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल रेस्ट का मतलब, इनिशियल रेस्ट में बच्चों किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं देखना है, सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। इनिशियल रेस्ट का मतलब है जब तक आप नॉन जीरो इनपुट नहीं दोगे, सिस्टम का रिस्पॉन्स जीरो है। फाइन, तो बताइए अभी यहां पे मेरा नॉन जीरो इनपुट कहां जा रहा है, बताइए, t इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 के बाद वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा, किस फैशन में, जिस तरह से यहां पे दे रहा है। तो अगर मेरा x4t इज x ऑफ t डिलेड बाय 2 यूनिट, तो अगर मैं इसका और इसका रिलेशन निकालूं तो ये भी क्या बनेगा, y4t इज इक्वल टू y ऑफ t माइनस 2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है कि अगर मैं किसी सिस्टम में इनपुट दूं जो डिलेड बाय सम फाइनाइट कांस्टेंट है, आउटपुट भी अगर उसी अमाउंट से डिले होकर आ रहा तो वो सिस्टम क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है अभी, ये टाइम इनवेरिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यार होपफुली क्लियर है ये चीज यहां से, डन। तो हम यहां से बच्चों क्या बोलोगे, हम यहां से फाइनली कंक्लूड करेंगे कि अंडर जीरो इनिशियल कंडीशन जो आपके पास आरसी सर्क्यूट है, ये क्या है भी, दिस इज एलटीआई, ये लीनियर कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये टाइम इनवेरिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखना। क्या कमेंट किया जा सकता है इस पे, यार मैंने बिल्कुल आपका जो बेसिक नॉलेज है उसको यूज किया है, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट, और मैंने यहां पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करा है। फाइन, नाउ सी, अब देखिए, अब हम दूसरा केस लेके चलते भी, कौन सा दूसरा केस बताइए, दैट इज अवर व्हाट, दैट इज नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे भी, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन, इट मीन्स नाउ सिस्टम इज नॉट रिलैक्स्ड। फाइन, सो लेट, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट y कैपेसिटर स्टेटस एट ओरिजिन इज इक्वल टू लेट अस से 4 वोल्ट। हमने एक अपनी मर्जी से वोल्टेज ले लिया अभी, कोई फाइनाइट अमाउंट, फाइन। नाउ सी, अब देखो बच्चों, अब इस पे इनिशियल वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट है, फाइन। अब देखिए t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे कितना आ रहा है, प्लस माइनस 2 वोल्ट। तो बताइए जो रिस्पॉन्स आएगा अब, व्हाट विल बी दैट, बेसिक सर्किट एनालिसिस बताओ भी। लेट अस से दिस इज y ऑफ t, कैपेसिटर क्या करेगा बच्चों, डिस्चार्ज,
वाई? बिकॉज इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज ग्रेटर, कितना है 4 वोल्ट। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो कैपेसिटर क्या करेगा, इट विल डिस्चार्ज। और कहां तक डिस्चार्ज करेगा बताइए, हाँ जी कहां तक डिस्चार्ज करेगा बताइए, अप टू 2 वोल्ट। कैन वी से लाइक दिस, राइट? हाँ जी, क्या बताया बच्चों मैंने, थोड़ा सा अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 वोल्ट एंड डिके कहां तक, अप टू 2 वोल्ट। फाइन। अब देखो, अब मैंने इसमें दूसरा इनपुट दिया, x1t इज इक्वल टू स्केल करके ट्वाइस ऑफ xt, इनपुट स्केल कर दिया। अब देखिए व्हाट विल बी आउटपुट, what will be output, tell me? It will be constant value. How much, 4 volt. Let us say it is y1t. Why? Because now in this case this is also 4 volt and initial constraint is also 4 volt, so there is no potential difference across this resistor, so current will be 0, capacitor will not discharge, it will hold its amount. Fine. Now can we say y1t is twice of y of t? No. Input time scale, input amplitude scaled, but output is not. तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है भी, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग होमोजेनिटी कंडीशन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब दिस इज व्हाट, नॉन लीनियर, बिकॉज for a system to become linear it need to satisfy homogeneity and additivity together. If any of them fail then the system is non-linear. Or one thing I would like to add more here, we can call this system as a incremental linear system. Incremental linear system. Why? That I will discuss you later on. But when examiner is asking about linear and non-linear only, then we will say this is non-linear system. Fine. What is the importance of incremental linear system? How to utilize this property, that I will discuss later on. Okay. Now see, if I give input to this system, let us say I am giving input to this system, this is 2 volt, this is let us say x60, some new number, this is 2, this is 0. Now what will be response of the system, tell me? With time what will be response of the system? Now you can see here, right, starting from 0 up to 2, input is 0, it means capacitor will discharge. Again follow the same thing, capacitor will discharge. Fine. Now but after reaching 2, input comes into play. It depend upon now time constant of the system also, कि कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज हो गया है। अगर ये इतना डिस्चार्ज हो गया है कि ये 2 वोल्ट से कम है तो फिर कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करना स्टार्ट करेगा। बिट आई कैन ड्रॉ लाइक दिस। फाइन। अब ये मेरे पास आउटपुट क्या है, y60। मैं बेसिक सर्किट नॉलेज से चला हूं बच्चों यहां पे। फाइन। अब देखिए भी
कहीं ना कहीं मैं ये लिखूं x6t इज अगेन व्हाट, x ऑफ t माइनस 2 यूनिट से डिले कर दिया इसको मैंने। क्या y6t इज इक्वल टू y ऑफ t माइनस 2 डिलेड आ रहा है 2 यूनिट से? नो, देयर इज नो डिलेड वर्जन। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे यहां पे बच्चों, व्हाट वी विल से सिंपली कि इट इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, इट इज नॉट टाइम इनवेरिएंट। क्या ये बोला जा सकता है यहां पे? यस। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में, बेसिकली आरसी सर्क्यूट में आप इनिशियल कंडीशन को कंसीडर करोगे और यू विल डील विद द इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट विच आर नॉट इनिशियली रिलैक्स्ड, तो वो क्या है अभी आपके पास? नॉन एलटीआई, नॉन एलटीआई। कैन वी मेक द स्टेटमेंट लाइक दिस? यस, फाइन। तो इसका मतलब जो आपके पास आरएलसी सर्क्यूट है, आरसी सर्क्यूट है, जब आप इनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करोगे तो ये एलटीआई तभी बिहेव करेंगे जब आपके पास ऑक्सिलरी कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी? जीरो होंगी, या फिर ये सिस्टम इनिशियली कौन से स्टेट में होंगे? रेस्ट स्टेट में होंगे। तो होपफुली क्लियर है, यहां से काफी कुछ डिस्कशन हो गया है, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम, इसके ऊपर मैं बहुत डिस्कशन करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है।